भव्य प्राणी बंधुओं, जिसके पास सब कुछ मौजूद है वही जीव सम्मान को प्राप्त करता है। क्या? जिसमें कुछ कमी रह जाती है तो वही सम्मान में उसे पूर्ण रूप से नहीं प्राप्त होता। आचार्य भगवंत कुंद स्वामी ने कहा कि इस व्यक्ति की शोभा जब भी हो पाती है जिसके संपूर्ण रूप से जिसके पास गुण हुआ करते हैं। जैसे राजा की शोभा प्रजा और सेना से है। क्या है समझ? जिस राजा के साथ में प्रजा नहीं, सेना नहीं, तो वो राजा राजा किस बात का? उसको राजा कौन मानेगा? स्त्री की शोभा शील से। जिस स्त्री के पास शील है या उसके गुणों की गुणोगान देवता भी करते हैं। और जिस मनुष्य के पास मनुष्यता के गुण नहीं है, अवगुण देखते हैं, तो उसकी भी शोभा नहीं हुआ करती है। इसी प्रकार आचार्य कुंद स्वामी उस मोक्ष मार्ग के बारे में बतलाते हैं। जो मोक्ष के इच्छुक हैं, जिनके अंतरंग में जिज्ञासा उत्पन्न हुई है, जो इस संसार से भयभीत हो चुके हैं, संसार से जिनके उदासीनता आ चुकी है, जिनको संसार का संसार बैर के समान लगता है। संसार जिसको दुखों का एक दिखता है, क्योंकि संसार में दुख के अलावा कुछ भी नहीं है। तो आचार्य भगवंत कुंद स्वामी कहते हैं ऐसे जीव को जो मुमुक्षु है और अगर वास्तव में वह संसार से भयभीत हो चुके हैं, जिनको अपनी उस निधि की जिज्ञासा उत्पन्न हुई है,
ऐसे जीवों के अंदर कुछ खूबियां होती है। क्या? कुछ संसार में रहते हुए भी संसार से अलग हटके कुछ उनके अंतरंग में कुछ झलकता है। तो आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, जो मुमुक्षु हैं, मोक्ष की इच्छा रखने वाले हैं, पहले उनकी अंतरंग में यह उत्पन्न होता है कि जो भी मैं स्वीकार करूंगा, जिसको भी मैं पकड़ूंगा, वही वस्तु को ग्रहण करूंगा, उसी वस्तु को ग्रहण करूंगा जो कि सर्वज्ञ ने जो कहा है। क्या कहा है? वही सर्वज्ञ की वाणी पर क्या यथार्थ सिद्धांत रखता है। क्या रखता है? जैसा कहा है उसी का हमें आचरण अपने जीवन में उतारना है, और जो कहा है उसी को ही कहना है। मैं अपनी बात कुछ नहीं अलग से कहूंगा। ये उस मुमुक्षु के अंदर ये विशेषता हुआ करती है। क्या होती है? समझा? वो अपनी बुद्धि नहीं लगाते। समझा? वो सर्वज्ञ ने जो कहा है उस पर अपनी बुद्धि को चलाते हैं, उसके बल पर। किसके बल पर? समझा? और जो व्यक्ति उस जिनेंद्र भगवान की भक्ति करते हैं, जो व्यक्ति जिनेंद्र भगवान की भक्ति करते हैं, भक्ति के साथ साथ उनके अंदर एक विशेषता और हुआ करती है कि उस भक्ति में इच्छाएं नहीं रखते। कौन सी इच्छाएं? जो शाश्वत नहीं है। कौन सी इच्छाएं रखते हैं? जो शाश्वत नहीं है, वो हमेशा रुकने वाली नहीं है। संसार की कोई भी इच्छा उनके अंतरंग में जन्म नहीं लेती। क्या लेती? चाह नहीं। समझा? चाह है तो क्या है? क्या है? जो हमने अभी तक वो चाह के बारे में सोचा ही नहीं, विचारा ही नहीं। अनादि काल हमारा इस संसार में भ्रमण करते हुए, परंतु हमारा लक्ष्य उसकी ओर नहीं गया। ऐसी उस शाश्वत वस्तु के लिए भगवान की भक्ति में समाहित है। क्या है? भगवान की भक्ति में समाहित है। कौन सी भक्ति? क्या इच्छा? शाश्वत, जो आपने जो प्राप्त किया है। क्या प्राप्त किया है? जो आपने अपने स्वरूप को समाहित किया है अपने में। या आपने जो बाह्य पदार्थों को तलांजलि देकर के, या
जो दुख के कारण थे उनको छोड़ करके जो सुखाभास थे उनको छोड़ करके शाश्वत उस अपनी निधि को प्राप्त किया है। वे निधि मेरे को मेरी प्राप्त हो जाए, तुम्हारी नहीं। क्या कहा? क्या कहा? मुझे मेरी निधि। हम करते क्या है? भगवान तुम्हारे गुण मेरे को मिल जाए। क्या मिल जाए? तुम्हारे गुण मिल जाए। जब उनके गुण तुम ले लेंगे तो अब उनके पास बचेगा क्या? हा? तो भक्ति कैसी करनी चाहिए नेमीचंद जी? कि हे भगवान, जो आपने उन गुणों को प्राप्त किया है वे गुण मेरे पास भी है परंतु प्रकट नहीं है। मैं आपकी भक्ति इसलिए कर रहा हूं क्या कि मेरे गुण भी तुम्हारे जैसे प्रकट हो जाएं। क्या हो जाए? इच्छाएं करो, इच्छाओं के लिए मने नहीं किया, परंतु जहां जिन इच्छाओं से दुखों की उत्पत्ति होती है उन इच्छाओं को भगवान की भक्ति में मत जोड़ो। क्या नहीं जोड़ो? क्या नहीं जोड़ो? मत जोड़ो। ये उस मुमुक्षु के अंदर क्या होती है? उस मुमुक्षु के अंदर ये विशेषता हुआ करती है। क्या होती है? हाँ, हाँ। और उस मुमुक्षु के अंदर एक और भी विशेषता है कि जब भगवान की पूजा करता है, क्या करता है? भगवान की पूजा करता है तो उस प्रतिमा में, उस मूर्ति में, हाँ, जब उस प्रतिमा को निहारता है तो निहारने में सोने की, पीतल की, समझा, हीरा, पन्ना इत्यादि की दृष्टि नहीं जानी चाहिए। क्या जानी चाहिए? समझा महाराज? क्या? उस जो हम भगवान की प्रतिमा को जो निहार रहे हैं, क्या कर रहे हैं? उसके हम दर्शन कर रहे हैं। उस प्रतिमा के अंदर जो सोना, चांदी, हीरा, पन्ना इत्यादि से जो प्रतिमाएं बनी है, हमें उस पे ना दृष्टि जा करके हमें उनके जो गुण हैं, समझा, जो वीतरागता की छवि है, समझा, हमें उस पर दृष्टि डालनी। क्या डालनी चाहिए? क्या डालनी चाहिए? ये छोटे भगवान है, ये बड़े भगवान है, ये राग है। क्या है? हमने उस भगवान महावीर की उस प्रतिमा में भी रागता का पोषण कर दिया। हाँ, ये प्रतिमा छोटी है, ये प्रतिमा बड़ी है, ये प्रतिमा चांदी की है, ये प्रतिमा सोने की है। अरे हम भगवान की प्रतिमा को क्या सोना, चांदी, पन्ना इत्यादि रत्नों से हम उसकी तुलना कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? समझा? अरे भगवान तो अमूल्य है। क्या है? अमूल्य है। इसलिए हम भगवान की जब पूजा करें, क्या ये मूर्ति गंदी है? क्या है? महली है, दगीली है, ऐसी दृष्टि हमारी नहीं जानी चाहिए। क्या? जब हम मूर्ति में हम मलिनता को देखते हैं तो हमारे भाव मलिन पहले होते हैं। क्या होते हैं? क्या होते हैं?
इसीलिए हम अपने उस भावों को मलिन नहीं करना। क्या नहीं करना? हम अपने भावों को धोने के लिए, स्वच्छ करने के लिए हम भगवान के चरणों में आए हैं, ना कि मलिनता करने के लिए। क्या करने के लिए? समझ में आ गया? हाँ, जिसके अंदर ये भी गुण हुआ करता है। क्या हुआ करता है? कि दूसरे की गंदगी को देख करके, हाँ, जैसे कोई व्यक्ति है, गरीब है, उसके पास वस्त्र नहीं है पहनने के लिए, और सभा में वो आ गया है फटे हुए वस्त्र पहन करके या मैले कुचेरे वस्त्र पहन करके आ गया है, और वही व्यक्ति, कौन? वह व्यक्ति आकर के सभा में बैठा है और हमें उसको देखते हैं गंदी नजर से, तो वो तो जैसा है अपने भावों को शुद्ध करने के लिए सभा में आया है, परंतु तेने अपने उन भावों को मलिन कर दिया। क्या कर लिया? समझ आ गया? नहीं आया? क्या कर लिया? इसलिए मलिनता नहीं करना चाहिए। और भगवान वीतरागी है। कैसे हैं भगवान? कैसे हैं? वीतरागी है। ये अपना लक्ष्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वीतरागता में राग की पुष्टि नहीं करनी चाहिए। क्या नहीं करनी चाहिए? राग की पुष्टि नहीं करनी चाहिए। जो भगवान के सामने आकर के समझा, इच्छाओं को प्रकट करता है। क्या करता है? हाँ, इच्छाओं को प्रकट करता है। समझा? वही व्यक्ति अपने उस अच्छे सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? नहीं कर सकता। जब भी आचार्य भगवंत जो है अगर किसी धर्मी, तो मुमुक्षु है, मोक्ष की इच्छा है उसके अंदर, क्या है? जिसके अंदर मोक्ष की इच्छा है, जरूरी नहीं है कि उसको शास्त्र का ज्ञान हो। क्या हो? हाँ, क्या ना हो? क्या ना हो? हाँ, जरूरी नहीं है, क्योंकि मोक्ष मार्ग में मात्र आत्मज्ञान होना जरूरी है। कौन सा? कौन सा जरूरी है? आत्मा का ज्ञान होना जरूरी है। बाकी का ज्ञान है ना या नहीं है, फिर भी वो मोक्ष मार्गी है। कौन है? क्या इसमें? किसी के पास स्मृति अलग, याददाश्त तेज होती है, किसी के पास याददाश्त कम होती है, किसी के पास क्षमता ज्यादा है, किसी के पास कम है, किसी की शैली बहुत अच्छी है, किसी की शैली का लच्छेदार नहीं है। क्या नहीं है? तो उसके बारे में हंसी टट्टा नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए? उसकी मजाक नहीं उड़ानी चाहिए। समझा? जो मजाक नहीं उड़ाता है,
जो हंसी नहीं करता है ना, अगर उसने अज्ञानवश भाई, हाँ, उसने कुछ कह भी दिया है, तो उसको क्या करना चाहिए? दबाना चाहिए। क्या करना चाहिए? उसको दबाना चाहिए, समझा? और पूरे पुणे उसे एक स्थान पे जाकर के, जहां सो स्थान हो, जहां कोई भी ना हो, या फिर उसे संभालना चाहिए। क्या करना चाहिए? फिर उसे संभालना चाहिए। परंतु वही संभाल सकता है। कौन? कौन संभाल सकता है? वही संभाल सकता है जिसको धर्मी से प्रेम हो। कौन संभाल सकता है? धर्मी से प्रेम हो, वात्सल्य हो, स्नेह हो। या जिसके पास स्नेह नहीं है, वात्सल्य नहीं है, प्रेम नहीं है, वो तो दूसरे को गिराने का, बहिष्कार करने का उसका भाव जागृत होगा ही। क्या होगा? समझा? क्या होगा? हाँ है? हाँ, समझा? जो धर्मी है, धर्मी के प्रति, किसके प्रति? धर्मी के प्रति इसका स्नेह है, प्रेम है, वात्सल्य है, या धर्म का मर्म जानने वाला है, मुमुक्षु है, वो कभी भी अपने साधर्मी, समझा, जो बराबर का स्थान है, उसको कभी भी क्या अपने से छोटा बड़े की तुलना नहीं करता। समझा? अरे जब सर्वज्ञ ने ये कह दिया, आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने ये कह दिया क्या कि जो आत्मा सिद्धों में विराजमान है, कहा? सिद्ध शिला पर है वो आत्मा, और एक नाली में पड़ी हुई जो आत्मा द्रव्य दृष्टि से रंच मात्र ही छोटी बड़ी नहीं है। क्या नहीं है? परंतु हमारा जो भाव है, जो मिथ्या भाव है, हम आप क्या करते हैं? एक दूसरे को गिराने की चेष्टा करते हैं। क्या करते हैं? हम अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते हैं। क्या नहीं करते? हम अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते। जो व्यक्ति अपनी गलती को स्वीकार नहीं करेगा, सुना, वे कभी भी धर्मी नहीं हो सकता। बेधर्मी है, आधर्मी है, दिग्र संसारी है। क्यों? क्यों दिग्र संसारी क्यों है? कि उसने दूसरे को गिराने का चेष्टा की है। उसने दूसरे को गिराने के उपरांत क्या? दूसरे को गिराने के उपरांत उसने अपने भावों को मलिन किया है। क्या किया है? क्या कहा? अपने भावों को मलिन किया है। और जो अपने भावों को मलिन करता है, सुना, वो कभी भी मुमुक्षु नहीं हो सकता। कौन नहीं हो सकता? वो मोक्ष मार्गी नहीं हो सकता। और जब वो मोक्ष मार्गी नहीं हो सकता, तो वह जिन धर्म की प्रभावना क्या करेगा महाराज जी? जिन धर्म की प्रभावना कब करेगा? और जब जिन धर्म की प्रभावना नहीं करेगा, तो सम्यक्ता चरण उसके जीवन में आएगा कब?
महाराज जी, हाँ, हम बिगड़ सोचे समझे, हाँ, अनर्गल बातें करते हैं, हाँ? जो नाली में रहने वाला जीव, संसार में भ्रमण करने वाला जीव, है, जिसके चरित्र का कुछ पता नहीं, जिसका कोई आचरण नहीं है, भक्ष अवच का कोई ज्ञान नहीं, समझा, और वह मुमुक्षुओं का बहिष्कार करता है। क्या करता है? वो मुमुक्षुओं का बहिष्कार करता है? पहले क्या उसको बहिष्कार कर, क्या पहले उसका बहिष्कार कर जिसने तेरे को जन्म दिया। क्यों? उसने तेरे को सम्यक शिक्षा नहीं दी, सम्यक मार्ग नहीं बताया। क्या नहीं बताया? हाँ, पहले उसका बहिष्कार कर जिसने तेरे को जन्म दिया है, जिसने तेरे को चलना सिखाया है। समझ आया? हाँ, उसके बाद उन मोक्षों के बहिष्कार करने की हिम्मत रख। क्या रखा? हम तो करते क्या है? हाँ? अगर हमको सम्यक्ता चरण अपने जीवन में लेके आना है, क्या जो सम्यक्त के जो 8 अंग है ना महाराज जी, 8 अंग, उन 8 अंगों से सुशोभित हो, उसके बाद में सम्यक्ता चरण अपने अंतरंग में लेके आ, और जब सम्यक्ता चरण लेके आएगा तो तू मोक्ष मार्गी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? कम से कम मोक्ष मार्गी नहीं होगा तो कम से कम क्या मोक्ष के मार्ग पे लगने वाले जो मुमुक्षु है, मोक्ष मार्गी है, उनके प्रति तो कम से कम श्रद्धा का भाव जागृत करेगा। हाँ, क्या करेगा महाराज जी? क्या करेगा? कम से कम समर्पण भाव तो तेरे अंदर जागृत होगा। तो बंधुओं, अपन को क्या करना है? क्या करना है? सम्यक चरण की बात करते हैं। किसकी? सम्यक चरण की। परंतु हमारे पास एक भी गुण नहीं। क्या नहीं है? एक भी गुण नहीं है। अपन को मुमुक्षु कहते हैं, है? क्या कहते हैं? मुमुक्षु। परंतु मुमुक्षु किसको कहा है? कि जो मोक्ष की इच्छा रखने वाले, मोक्ष मार्ग पर चलने वाले ऐसे जीवों को आचार्य भगवंतों ने मुमुक्षु कहा। क्या कहा है? किसको कहा है? ऐसे जीवों को मुमुक्षु कहा। अब यहां एक बात और निकलती है। कुछ लोगों का मानना है कि आत्मा का स्वरूपाचरण, क्या जो सम्यक्ता चरण होना चाहिए, उसको कुछ लोगों ने स्वरूपाचरण कह दिया। क्या कह दिया? स्वरूपाचरण। समझा? स्वरूप में चरण करना मतलब आत्मा में चरण करना। हाँ, तो आचार्य भगवंत कहते हैं यही तो तेरी मूल में भूल पड़ी है। क्या पड़ी है?
मूल में भूल पड़ी है। जब तेरी मूल में ही भूल है, हाँ, तो तेरा कल्याण कहां से होगा? मूल में ही भूल पड़ गई है तो तेरा कल्याण कहां से होगा? हाँ, अभी खड़ा होना सीखा नहीं, हाँ, चलना सीखा नहीं, रमण कहां से हो गया? क्या? तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि भाई पहले अपनी जो सर्वज्ञ ने कहा है उसको भली भांति समझो। ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, परंतु ज्यादा समझने की आवश्यकता है। क्या? जो सर्वज्ञ ने कहा है, जो आचार्य भगवंतों ने कहा है, उसको समझो और समझ करके फिर उसमें चलने का प्रयत्न करो। क्या? जब चलने का प्रयत्न करेगा तो तुझे नियम से भजना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? नियम से। क्योंकि गाय हुआ करती है, गाय की पूजा उसी की होती है जो खूंटे से बंधी है। किससे बंधी है? अगर वो गाय खूंटे से अगर छूट जाए, समझा, तो उसके कोई पैर नहीं छूएगा। समझा? क्या करेगा? डंडा दिखाएगा। क्यों? कि अभी खूंटे से बंधी नहीं है। इसी प्रकार से जो सम्यक्ति है, कौन? जो सम्यक्ति है उनके अंदर 8 अंग समाहित है जिसमें दोष नहीं लगाते, हाँ, निर्दोष उसको संभाल करके, उस रत्नों को संभाल करके रखते हैं। समझा? किसी कारण से उसमें चल मल का दोष लग जाए तो प्रायश्चित लेकर के उसका शुद्धिकरण करते हैं। क्या? हाँ, ऐसे जीव अगर उनको अपनी पूजा करानी है, पूज्य बनना है, क्या, तो उनको क्या करना पड़ेगा कि उनको नियम से बंधना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा महाराज? उनको नियम का पालन करना पड़ेगा, नियम लेना पड़ेगा, व्रत लेने पड़ेंगे, मर्यादा में रहना पड़ेगा, मर्यादा से खाना पड़ेगा, मर्यादा से चलना पड़ेगा, मर्यादा से सारे कार्य करना पड़ेगा। और नियम एक देश और सर्वदेश। एक देश और सर्वदेश। जो सर्वदेश जो नियम का पालन करता है, समझा, वही व्यक्ति, वह जीव, वो मुमुक्षु, वह अपने स्वरूपाचरण में जाकर के चरण करता है। उसका नाम स्वरूपाचरण है। किसका नाम स्वरूपाचरण है? वैसे कहीं आगम में ऐसा उल्लेख नहीं मिलता, परंतु कुछ विद्वान कहते हैं, है? परंतु स्वरूपाचरण कब है? स्वरूपाचरण जब है जब सर्वदेश त्याग करके अपने स्वभाव में आकर के जब बैठता है, जब उसमें चरण करता है, तब उसका क्या स्वरूपाचरण बनता है। क्या बनता है? तब उसका स्वरूपाचरण। जब उसकी क्या पूजा होती है,
जब वह पूज्य होता है, जब अपने गुणों में पूर्ण हो जाता है। कौन होता है? जो अपने गुणों में पूर्ण हो जाता है, जब ही उसकी पूजा होती है। और कोई व्यक्ति उसके पास गुण नहीं है और डंके की चोट कहे, क्या डंके की चोट कहे मेरा जैसा कोई नहीं है, समझा? मेरे कुल के बराबर कोई है ही नहीं। जिस परंपरा में मेरा जन्म हुआ है, जिस कुल में जन्म हुआ है, उससे बड़ा कोई है ही नहीं। ये क्या बोल लिया है? गुण बोल लिया है कि अब गुण बोल लिया है? अपने मुख से बलाई, समझा? अपनी प्रशंसा अज्ञानी क्या करते हैं? कौन करते हैं? अपनी भलाई, अपनी प्रशंसा, अपनी कीर्ति, अपनी ही ख्याति, अपना लाभ कौन चाहता है? अज्ञानी, समझा? इसलिए हम मोक्ष मार्ग में निकले हैं। कहां निकले हैं? हम मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए हैं। हम उस भगवान के पथ पे चलने के लिए हैं। किस पे चलने के लिए? हम उस मंजिल को छूना है, उस मंजिल तक पहुंचना है, तो अपन को अहम बुद्धि को निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? अहम बुद्धि को निकालना पड़ेगा। जो व्यक्ति अहम बुद्धि नहीं निकालता, क्या निकालता? अहम बुद्धि को तलांजलि नहीं देता, अहम बुद्धि को जो नहीं छोड़ता है, अपने को महान समझता है, उससे बड़ा कोई गिरा हुआ व्यक्ति नहीं हुआ करता। कौन हुआ करता? हाँ, ज्ञान का मत सबसे ज्यादा खतरनाक हुआ करता है। किसका? हाँ, ध्यान रखना, मैं ज्ञानी, पर तुझे ये पता नहीं कुएं का मेंढक है, कुएं में तो रहा है ना, 2-4 पढ़ लिए, परंतु ये ज्ञान तो अथाह है। जितना इसमें घुसेगा उतना ही खजाना मिलेगा। क्या मिलेगा? क्यों महाराज? जितना अंतरंग में जाएगा, बाहर नहीं, अंतरंग में, अपनी अंतरंग में जाएगा, चाहे वो अपनी जिब्या से बोल नहीं पा रहा, शब्द ज्ञान नहीं है, परंतु आत्मज्ञान तीव्र है। जो आनंद, सुना, जो अंतरंग में जाने वाले का जो आनंद है, वो शब्दों में नहीं है। शब्दों का तो मात्र तालियों में है। कहां है? कहां है? शब्दों का ज्ञान तालियों में है। और तालियों को देख करके, तालियों को सुन करके जो अपने को ज्ञानी समझता है, कौन समझता है? अपने को वीर समझता है, महावीर समझता है, महावीर का लघुनंद समझता है, उससे बड़ा कोई गिरा हुआ व्यक्ति नहीं हुआ करता। इसलिए हमें, समझा, शब्दों का महान नहीं बनना। क्या नहीं बनना? शब्दों का महान मत बनो। अरे बनो ना, भगवान महावीर का लघुनंदन बनो। समर्पण भाव लेके आओ। क्या लेके आओ? समर्पण भाव लेके आओ, है?
हम छोटी छोटी बातों में आकर के पता नहीं हम अपनी इस जिज्ञा से क्या क्या बोल जाते हैं अपने साथ धर्मियों के प्रति। हाँ, साथ धर्मियों के मात्र क्यों 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 बोल जाती है, उसका कारण क्या है? मात्र उल्लू होता है, उल्लू उल्लू दिन में बोलता है क्या? उल्लू दिन में दिखता है क्या? उल्लू को नहीं दिखता ना, ध्यान रखो। और उल्लू किसकी सवारी है महाराज जी? किसकी सवारी है? लक्ष्मी जी की। समझा? जो मैं तो जब मैं दीक्षा लेकर के जब गुरु महाराज से अलग हुआ तो गुरु महाराज ने कुछ सूत्र दिए थे। क्या दिए थे? सूत्र दिए थे। एक तो पैसा और एक पैसे वाली। समझा? इनसे अगर तुम दूर रहेंगे सौभाग्य, तो तुम्हारा सौभाग्य कोई बिगाड़ नहीं सकता। क्या कहा? क्या कहा? एक पैसा, एक पैसे वाली, इनसे दूर रहेंगे, तुम्हारा सौभाग्य कोई बिगाड़ नहीं सकता। समझा? और एक और बता दूं, हाथ का सच्चा और लगोटी का पक्का। समझा? समझा? और जमान का पक्का। ये जंगल में जाए तो मंगल ही मंगल होता है। क्या होता है? जंगल में जाए तो मंगल ही मंगल होता है। कुछ सूत्र है ये। क्या है? कुछ सूत्र है, क्योंकि ये गुरुदेव के कुछ अनुभवी बात है। तो कहने का तात्पर्य क्या है? आज हम जो बोल रहे हैं, क्या आज जो हम बोल रहे हैं उसका कारण क्या है? बोलना नहीं चाह रहे, हम जानते सब कुछ है, परंतु बुलवा जा रहा है। किनके कारण? उन उल्लुओं के कारण। किनके कारण बोला जा रहा है? उल्लुओं के कारण। नहीं बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा? मैं आपको बता दूं, डबरा की बात है। मैं बिहार करके जब झांसी चला, सोनागिर होकर के एक डबरा आया, तो एक एजेंट मिला मेरे को। एजेंट समझते हो? अपनी उंगली पे नचाने वाला। उसने कहा महाराज जी, आकर के उसने अच्छी खातिरदारी की। नया साधु आया है, दीक्षा नई नई थी। उसने कहा महाराज ऐसा है, कोई पंडित था, आपका भी काम होगा हमारा भी काम होगा, आपकी प्रभावना होगी, आप तो आशीर्वाद दो। मैं कैसा आशीर्वाद? उसने सारा जाल बुन दिया। ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। क्या प्रभावना तुम्हारी, जेम हमारी। जो आएगा 10%, 25% प्रभावना में लगाएंगे, 90%, 75% अपनी जेब में रखेंगे। मेरे को नहीं करा ली। क्या नहीं करा ली? डबरा की बात है। समझा?
ऐसे ही ग्वालियर में भी कुछ ऐसी घटना घट गई, उसमें भी यही बात आई, माफ करो, मुझे नहीं करना। क्योंकि भगवान की उस मार्ग पर, समझा, कहां चल रहे हैं? मोक्ष मार्ग पर। अगर हम भगवान से छल करेंगे, समझा, जिन प्रतिमाओं से छल करेंगे, साधुओं के साथ में छल करेंगे, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। क्या नहीं है? पाप नहीं है। एक जगह और घटना हुई है। कहने का तात्पर्य यहां यह है कि हमें समीचीन प्रभावना करनी है। क्या करनी है? कछुआ की चाल चलो। किसकी चाल चलो? खरगोश की चाल नहीं। आज तो खरगोश अपनी ताकत में भाग रहा है, परंतु आगे आने वाला समय ऐसा होगा जब कर्म का वेग आएगा ना, है, तो खरगोश वहीं पड़ा रहेगा और कछुआ धीमे धीमे चलता चलता क्या मंजिल को छू लेगा। क्या कर लेगा? क्या कर लेगा? पहुंच जाएगा। इसलिए खरगोश नहीं बनना। क्या नहीं बनना? खरगोश नहीं बनना, कछुआ बनो ना। कछुआ के हम उन कदमों पे चलेंगे तो मोक्ष मार्ग अपन को सहजता में उपलब्ध हो जाएगा। अगर हम खरगोश बनेंगे हैं, तो किसी शिकारी के द्वारा मारे भी जा सकते हैं। क्या करते हैं? क्या कर सकते हैं? क्या हो सकता है? किसी शिकारी के द्वारा, क्योंकि कोमल होता है, हाँ, ध्यान रखो। तो आज जो स्थिति है क्या है? कछुआ कोई बनना नहीं चाह रहा। कछुआ जैसी चाल की हुई अपने अंतर में नहीं लेके आना चाह रहा, खरगोश बनना चाह रहा है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा, क्या कहा? कि जो खरगोश की चाल चलते हैं उनकी मंजिल आसानी से प्राप्त हो जाती है, वह लक्ष्य आसानी से प्राप्त हो जाता है, उस मंजिल तक आसानी से पहुंच जाता है। और जो खरगोश की चाल, हवा लगी थोड़ी, सो गए, क्या हुआ? क्या किया? हाँ, लोग कहते हैं अब प्रभावना को हटा दो। क्या हटा दो? लोग कहते हैं अब प्रभावना को हटा दो, प्रभावना अपने आप हो जाएगी। हाँ? परंतु उसे ये पता नहीं कहने वाले को कि तू हटाने वाला होता कौन है। हा? होता कौन है? तू अच्छे कार्य करेगा, हा? अरे मिटाने की बात क्यों करता है? हमारे गुरु महाराज अच्छी बात कहते थे, वो कहते थे किसी की लकीर को मिटाओ नहीं। क्या नहीं करो महाराज जी? किसी की लकीर को मिटाओ नहीं। जितना समय तुम मिटाने में लगा रहे हो ना, उतनी समय अपनी लकीर को बड़ी करने में लग जाओ, वो उसकी अपने आप छोटी हो जाएगी। हा? तो हमें आप प्रभावना हटाने की आवश्यकता क्या पड़ रही है? हमें तो अपने जिन धर्म की प्रभावना करनी है। क्या करनी है? हमें तो जिन धर्म की, अपनी नहीं,
आज जो है हम अपनी प्रभावना में लगे हैं। किसमें लगे हैं? मैं महान, मेरे शिष्य महान, मेरा गुरु महान है। मीडिया छाई हुई है। ध्यान रखना, जो मीडिया के चक्कर में रहता है ना, है, और एक समय जी आता है मीडिया मिटा देती है। क्या कर देती है? ध्यान रखो। अरे अभी तो मैं ही जिन्ना था, अभी तो मेरे से ही तू बज रही थी, लोगों की हवा खराब थी, अब तो दो हो गए। अरे क्या मोक्ष मार्ग बना है? बात करो, अहम बुद्धि को निकालो, मोक्ष मार्ग पर चलो, कल्याण हो जाएगा। समझा? अहम बुद्धि को खत्म करो, हाँ? वात्सल्य प्रेम का भाव अपने अंतरंग में लाकर के समाहित करो। या भगवान महावीर के उन सिद्धांतों को अपने जीवन में समाहित करो। आचार्य कुंद ने जो कहा है उसको अमन में लेके आओ, अपने जीवन में उतारो, कल्याण हो जाएगा। या हमें दूसरे की बुराई नहीं, हमें अपनी बुराई करनी है। किसकी? जो अपनी बुराइयों को करता है, जो अपनी बुराइयों को निकाल के बाहर रखता है, वो महान हुआ करता है। जो दूसरों की बुराइयों को देखता है, दूसरों की कमियों को देखता है, उससे बड़ा कोई गिरा हुआ व्यक्ति नहीं हुआ करता है। क्या समझे? आज हम दूसरों की कमियों को निकालने में लगे हैं। क्या लगे हैं? हम दूसरों की कमियों के कारण निकालने से हमने इस धर्म के टुकड़े कर दिए। क्या कर दिए? हमने धर्म को पंथों में बांट दिया, संघों में बांट दिया। हाँ, जब संघ बढ़ जाएंगे, पंथ बढ़ जाएंगे, हाँ, क्या परिवार जिंदा रहेगा? बताइए। एक छोटा सा परिवार जिसमें 4 लोग, एक बीवी, एक बीवी, एक स्वयं और 2 बच्चे। समझा? अब 4 लोग हैं एक परिवार में, और चारों लोग जो हैं, है, कोई किसी संघ को मान्य है, कोई किसी संघ को मान्य है, कोई किसी परंपरा को मान्य है, कोई किसी को मान। अरे भाई, हमने अपने संघ और अपने उस पंथों के चक्कर में हमने जो छोटा सा परिवार है उसके चारों दिशाओं में बांट दिया। इसलिए क्या? इसलिए हमने, लोग कहते हैं कि हमारा क्या बिगड़ा। बात सही है, तुम्हारा तो कभी बिगड़ ही नहीं सकता है, तुम्हारा तो कुछ बिगड़ ही नहीं सकता। जिसने ये कह लिया है कि मेरा तो कोई बिगाड़ ही नहीं सकता है, क्योंकि तू तो ऐसा वज्रपात का बना हुआ है कि तेरा कोई बिगाड़ ही नहीं सकता। कोई भी कर्म आ जाए वो भी नहीं बिगाड़ सकता, परंतु बिगड़ता उस समाज का गया है जिसके 4 टुकड़े हो गए। क्या हो गया? ना मेरा बिगड़ेगा और ना तेरा बिगड़ेगा, बिगड़ तो उसका जाएगा कि जो भगवान की जो भक्ति करने वाले जो 4 लोग हैं। समझ आया नहीं आया? घर बिगड़ जाएंगे,
एक दूसरे बाप बेटे को नहीं देखेगा, है सुना? और बेटा बाप को नहीं देखेगा, मां बेटी को नहीं देखेगी, क्योंकि पंथ तो जब झगड़ा होता है तो यही दिशा होती है, घर बर्बाद हो जाते हैं। राजा का कुछ नहीं बिगड़ता, बिगड़ता तो सेना का। क्या बिगड़ता है? राजा का कुछ नहीं बिगड़ता। नेताओं को नेता एक भी नहीं खत्म होगा, नेताओं को कभी चोट नहीं आएगी। किसको आएगी? जो नेताओं को मानने वाले हैं, राजा को जो मानने वाले हैं, उनके चोट आएगी। हैं? राजा तो मस्ती से बैठा रहता है? इसलिए है, और राजा को भी सोचना चाहिए है कि हम घरों की बर्बादी क्यों कर रहे हैं। ये धर्म नहीं है, है? धर्म तो वो है कि जहां घरों का है अखंडता लेके आए। घरों में क्या लेके आए? अखंडता लेके आए। हम किसी पंथ के हों, किसी संघ के हों, है, परंतु हम अपनी अपनी हिसाब से चले, है, और अपनी अपनी हिसाब से रहे, परंतु मैत्री भाव नहीं खत्म होना चाहिए, स्नेह का भाव खत्म नहीं होना चाहिए, प्रेम का भाव खत्म नहीं होना चाहिए। है कम से साधर्मियों से कम है जुहार तो होनी चाहिए, जय जिनम तो होनी चाहिए, नमोस्तु तो होनी चाहिए, है? परंतु जहां नमोस्तु नहीं, जहां जय जिनम नहीं, जहां जुहार नहीं, वहां धर्म टिक ही नहीं सकता। इसीलिए मैं आप लोगों से इतनी बात कहना चाह रहा हूं कि भाई कैसे भी हो, हाँ, किसी परंपरा का हो, किसी संघ का हो, है, किसी को मानने वाला हो, हम किस को सुधारेंगे? हम स्वयं सुधर जाएंगे, संसार अपने आप सुधर जाएगा। हम नहीं सुधरेंगे तो हम संसार को सुधारने वाले कोई नहीं हो सकते। भगवान महावीर ने कहा जियो और जीने दो। क्या कहा? हाँ, क्यों कहा जियो? क्या जीने की कला आ जाएगी तो पड़ोसी तो अपने आप जी जाएगा। हम स्वयं तो जी नहीं पा रहे, 24 घंटे धुन में लगे रहते हैं? हम उसको कैसे नीचे गिराएं, हम उसको कैसे ऊपर उठाएं, हमको ऐसे उसके बारे में ऐसा करें, हम ऐसा दिनों रात आध रोज ध्यान करने वाला जो व्यक्ति है, जो स्वयं को नहीं सुधर पा रहा है, वो समाज को क्या सुधार पाएगा? समझ आ गया? इसलिए हमें अपने को सुधरना है, हमें अपना लोटा छानना है, ना हमें कुआं छानना है। भगवान महावीर तो नहीं छान पाया, आज ना तो अपने उस सागर को छान नहीं पाया, है? मारिच निकल गया उसमें से, समझा गया? वो तो उनका खून था, परिवार का था। जब वो उसको नहीं सुधार पाया, जिसने 363 मत चालू कर दिए, क्या कर दिए? 363 मत चालू कर दिए, वो नहीं सुधार पाया। भगवान महावीर नहीं सुधार पाए। क्या? आदनर भगवान नहीं सुधार पाए, भगवान महावीर नहीं सुधार पाए। जिसने तारीख कौन सा था जिसने धर्म का अहिंसा को हिंसा में परिवर्तन कर दिया, ऐसे कुछ नाम था, भूल गया मैं। समझा? कहने का तात्पर्य है, तो जैन धर्म तो ये कहता है कि स्वयं अपने लोटे को छानो, दूसरे के लोटे की छानने की तुम्हारी क्या औकात नहीं, तुम्हारी क्षमता नहीं, मेरी औकात नहीं, मेरी क्षमता नहीं। मैं अपना लोटा छानूंगा, मैं अपनी आत्मा को शुद्ध करूंगा। दूसरे की आत्मा को शुद्ध करने के लिए क्या मैंने ठेका नहीं ले लिया है। भगवान महावीर ने ठेका नहीं लिया, भगवान आदिनाथ ने ठेका नहीं लिया, 24 तीर्थंकर हो गए, उन्होंने ठेका नहीं लिया। आचार्य कुंदकुंड स्वामी ने नहीं ठेका लिया, उन्होंने कहा भैया तुम्हें अगर आत्मा की बात अच्छी लग रही हो है तो ग्रहण करना, पर छल मत करना।
क्या नहीं करना? तुम्हें आत्मा की बात अच्छी लगे तो ग्रहण कर लेना, पर छल मत करना। आज हम क्या कर रहे हैं? भगवान महावीर की बात को, उस वाणी को, आचार्य कुंद कुंद की उस वाणी को, उस वाक्यों को, है 24 तीर्थंकरों के उस देशना को, श्रीमंद स्वामी की उस दिव्य धुनी को क्या कर रहे हैं? हम छल कर रहे हैं, ग्रहण नहीं कर रहे। जहां ग्रहण होगा वहां विवाद नहीं होगा, जहां छल होगा वहां विवाद हर समय रहेगा। इसलिए बंधुओं, सभी को मेरा कोटि कोटि आशीर्वाद है। मैं तो यही कहूंगा क्या कि कैसे भी हो, है हम अपनी समाज को ना एकजुट लेके आए, एक झंडे के नीचे बैठे। अलग अलग झंडे लेकर के घूमने में जो मजा नहीं है, जो एक झंडे को लेकर के है घूमने में मजा है। या? इसलिए हमें अनेक नहीं, अनेक को एक में लेके आना है, कल्याण हो जाएगा। इसी मंगल भावना के साथ मेरा कोटि कोटि आशीर्वाद भगवान महावीर स्वामी की